नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में इतना ज़्यादा हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? हर 100 में से 10 लोगों को क्या हो गया है? तो हार्ट अटैक का समस्या हो गया है। लेकिन आप इसके विषय में पता लगाना नहीं चाहते हैं कि हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, हार्ट अटैक से बचने का उपाय क्या है। अगर आपके घर में कोई मरीज नहीं है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके घर में कभी हार्ट अटैक का बीमारी नहीं होगा। लेकिन आपको करना क्या है, इसके विषय में हम बात करेंगे। पहले क्या होता था, तो 60 साल में 70 साल में कहीं कहीं सुनाई देता था कि फलाना गांव पे आदमी को हार्ट अटैक आया और आदमी मर गया। लेकिन अपने गांव पे आप खुद ही देख सकते हैं कि हर 100 में से 10 लोगों को ये समस्या हो चुका है। लेकिन आपको क्या करना है, इससे बचना है। अब बचना कैसे है, इसके विषय में हम बात करेंगे। लेकिन ये समस्या ठंडी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, तो हमें क्या होता है, ठंड लगता है, हम क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, कोट को पहन लेते हैं और क्या करते हैं, साल को ओढ़ लेते हैं। पता चलता है कि आदमी को हार्ट अटैक आया, आदमी मर गया। अगर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके विषय में हम बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इसके विषय में हम बात करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आपने कभी अपने घर पे घी रखा होगा, तो देखिएगा जैसे घी जो होता है ना, ये गर्मी के मौसम में क्या होता है, तो पानी के जैसा पिघल जाता है। लेकिन जैसे ठंडी का मौसम आता है, क्या होता है, तो एकदम जम जाता है। आपने शहद को देखा होगा, ठंडी के मौसम में ये जम जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होता है, पानी के जैसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो जिस तरह से जो घी होता है जम जाता है, शहद होता है जम जाता है, उसी तरह ठंड के मौसम में हमारे हृदय पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। लोग बोलते हैं कि ठंडी के मौसम में पाचन बहुत अच्छे से होता है, हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे। तो पहला पॉइंट आप यही करते हैं कि ठंडी के मौसम में अगर भोजन पचता है तो आपको अच्छे ढंग से खाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सुबह शाम आप क्या करेंगे, तला भुना चीज़ खाएंगे। तो आप ये पहला गलती करना बंद कर दीजिए। यानी ठंड के मौसम में हार्ट अटैक पे क्या होता है, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब क्यों होता है, इसके विषय में बात करेंगे। तो सुबह जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं हमको बहुत अच्छा अच्छा चीज़ चाहिए और गर्म चीज़ चाहिए। तो सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, तो पराठे का सेवन करते हैं। आलू वाला क्या होता है, पराठा होता है। गोभी वाला क्या होता है, तो पराठा होता है। आलू गोभी का जो पराठा होता है वो तो ठीक है, लेकिन अब आप क्या करते हैं, हम तो ऐसे तो खाते नहीं है। देखिए पराठे में भी क्या होता है, नमक होता है। लेकिन क्या करते हैं, अचार का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, और हर एक अचार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो नमक पाया जाता है। एक तो आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तला हुआ चीज़ खाते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, तो नमक का सेवन करते हैं। अब यही नमक क्या करता है, तो हमारे हृदय में क्या करता है, खतरा को बना देता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ आप क्या करते हैं, तो जैसे ठंड का मौसम आता है तो हम बोलते हैं भैया हमें प्यास नहीं लगता है। तो जब प्यास नहीं लगता है अंदर से गर्मी के लिए, हम क्या करते हैं, तो चाय का सेवन करते हैं। एक दिन में 2 बार 3 बार क्या करते हैं, तो चाय को पीते हैं। तो चाय में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो शक्कर होता है। लेकिन चाय को हम उससे पीते नहीं हैं, क्या करते हैं, तो नमकीन लेके आते हैं, बिस्किट लेके आते हैं, ब्रेड लेके आते हैं, कुरकुरा लेके आते हैं। तो जो नमकीन होता है, ब्रेड होता है, ये सब किससे बने होते हैं, तो मैदा से। अब हम क्या करते हैं, तो चीनी और मैदा एक साथ क्या करते हैं, तो सेवन करते हैं। और यही क्या करता है, हमारे हृदय के खतरा को क्या करता है, बहुत ही तेज कर देता है। तो ये गलती हम क्या करते हैं, रोजाना हम लोग करते रहते हैं। पता चलता है कि आदमी को हार्ट अटैक आया और आदमी मर गया। और तीसरा गलती हम क्या करते हैं, तो ठंड के मौसम में लोग क्या करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मीठ मछली का सेवन करते हैं। अब समझिए, जब तक सूर्य उगा होता है तभी हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है। लेकिन जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, पाचन तंत्र क्या हो जाता है, तो बंद हो जाता है, जठर अग्नि हमारा बंद हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, रात में 8 बजे 9 बजे क्या करते हैं, तो खाना को खाते हैं। और जितना ज़्यादा हम रात को खाना खाते हैं वही क्या होता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होने लगता है। तो हमको क्या करना है, शाम को 7 बजे के बाद हमें खाना नहीं खाना। क्या करना है, आप केवल पानी पी सकते हैं, वो भी कैसा पानी, तो गर्म पानी का आप सेवन कर सकते हैं। अगर आपको दिन भर में प्यास नहीं लगता है तो गर्म पानी का आप सेवन करिए। अब जब गर्म पानी पियेंगे तो आपको चाय पीने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जब आप चाय नहीं पियेंगे तो हार्ट अटैक का खतरा भी आपको कम होगा। यानी आपको क्या करना है, तो 7 बजे से पहले आपको भोजन कर लेना है। समझ गया। जो मीठ मांस होता है ये दिन में खाने वाला चीज़ है, लेकिन हम क्या करते हैं, तो रात में खाते हैं। और यही क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, तो डिसबैलेंस करता है। तो ये 3 तरह का गलती हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण से हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा हो जाता है। समझ गया। अब ये समझते हैं कि बचने का उपाय क्या है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, तो सुबह में जैसे आप उठते हैं, गर्म पानी और नींबू क्या करना है, आपको पीना है। उसके बाद आपको चाय समझिए ना के बराबर पीना है। समझ गया। यानी पानी आपको क्या करना है, सबसे पहले गर्म करके पीना है। और खाना को आपको जितना भी खाइए, लेकिन सूर्य अस्त से पहले आपको क्या करना है,
तो खाना को खाना। ये दो प्रक्रिया सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर आप रात को खाना खाते हैं 6 बजे चाहे 7 बजे, उसके बाद आपको क्या करना है, तो गुड़ का सेवन करना है। अब गुड़ क्या करता है, अगर आप खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा चीनी खाते हैं ना, अगर आपका भोजन 6 घंटे में पचेगा तो चीनी क्या करता है, उसे 12 घंटे में पचाता है। लेकिन जो भोजन आपका 6 घंटे में पचता है, जैसे आप गुड़ का सेवन करते हैं, भेली का सेवन करते हैं, ये 3 घंटे में क्या करता है, तो भोजन को पचा देता है। अगर गुड़ आपके पास नहीं है तो अदरक का आप सेवन कर सकते हैं। अदरक खाने से क्या होता है, तो बॉडी हमारा गर्म रहता है। अब तुरंत खाना खाने के बाद आपको नहीं सोना है। लोग क्या करते हैं, कहीं गहरी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तुरंत खाते हैं, तुरंत सो जाते हैं, जिसके कारण से सारा हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो पेट की तरफ आ जाता है। और ठंड के मौसम में लोगों को क्या होता है, ज़्यादा बीपी हाई होता है। यानी क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है ये थक्का होने लगता है, नस सिकुड़ने लगता है, और नस के अंदर जो ब्लड होता है क्या होता है, तो जमने लगता है। अब जैसे जमता है, हमारे हृदय को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये मेहनत नहीं कर पाता है तो आदमी को क्या हो जाता है, तो हार्ट अटैक आता है। तो खाना खाने के बाद आपको क्या करना है, गुड़ का सेवन करना है, अदरक का सेवन करना, और आपको क्या करना है, भुना हुआ चना खा सकते हैं। जो भुना हुआ चना होता है इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा आयरन होता है, और हमारे ब्लड को भी क्या करती है, बढ़ाने का काम करता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपने बॉडी का ध्यान रखना है कि हमारे हृदय पे ज़्यादा जोर न पड़े। इसके लिए हम क्या खा सकते हैं, तो मार्केट में बहुत ऐसा चीज़ है जो क्या होता है, मिलता है। आप दूध खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। तो ठंड में जितना अच्छा भोजन करेंगे उतना ही आपके हार्ट के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ठंड के मौसम में बोलते हैं कि हमारा भोजन बहुत ही अच्छे से पचता है, तो तला भुना चीज़ खाते हैं, और ये समस्या हमारे हार्ट को क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण से हार्ट पे दबाव पड़ता है, हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं, और ये क्या करते हैं, तो दिक्कत कर देते हैं। तो जो तला भुना चीज़ होता है, जो मैदे का बना हुआ चीज़ होता है, ये क्या होता है, बहुत ही स्पाइसी होता है, और हमारे ब्लड में जाके क्या करती है, क्लोटिंग करने लगता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक का खतरा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। समझ में क्या, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताता हूँ कि जीवन में कभी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। वो फार्मूला क्या है, उसे हम बोलते हैं सालन बोलते हैं। जैसे खीरा हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, इन सब में क्या होता है, तो फाइबर का मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, जो हमारे ब्लड को क्या करता है, पतला करने का काम करता है। तो जो बहुत ज़्यादा होशियार लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा सालन का प्रयोग करते हैं। अगर आप सालन नहीं खाते हैं तो ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, अगर आप खाना थोड़ा सा खाते हैं तो सालन भी आपको खाना पड़ेगा। अगर ये प्रक्रिया आपके जीवन में आ जाएगा ना, तो आपको कभी हार्ट अटैक का खतरा नहीं जाएगा। समझ में गया, आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।